प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में संत मलुकदास जी महाराज का एक पद ले रहे हैं और बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जीवन की सच्चाई को समझो। क्या है हमारे जीवन में सत्य, क्या है उसको जानो मित्रों। कहते हैं कि गोरे गोरे गात को गुमान कहा बाबरे, रंग तो पतंग तेरो काल उड़ जाएगो। मित्रों बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि धुआं जैसो धन तेरो, जाता हूं न लागे बेरो, नदी के किनारे रूखो कैसे ठहर पायोगो। मनहु को छोड़ो मान, प्यारे मेरी सीखो मान, यौवन को रूप तेरो कुकुरो न खायोगो। रंग तो पतंग जैसो काल उड़ जावेगो, मानुष की देही हो तो जीवत ही आवे काम, मुबा पीछे ख्याल काग शू कर न खायोगो। फूसं को आग को निबासु घड़ी दोए हु को, चोरन को मालू नहीं चौहटे बिकायोगो। कहत मलुकदास छोड़ दे माया की आसो, बंधी मुट्ठी आयो है पसारो हाथ जायोगो। बंधी मुट्ठी आयो है पसारे हाथ जायोगो। महाराज संत मलुकदास जी बड़ी सीधी और सरल बात करते हैं। कहते हैं कि मित्रों ये जीवन की सच्चाई को समझो कि ये जो सुंदर सुंदर तुम्हारा शरीर है इसका क्या अहंकार करना है, क्या घमंड करना, गुमान क्या करना है। ये तो बावरापन है, ये तो मूर्खता है। समझदारी करो अपने जीवन में। रंग तो पतंग जैसो काल उड़ जायोगो। ये सब गोरा सांवला ये सब रंग एक जैसा नहीं रहने वाला है। रंग तो एक ही चढ़ेगा जो श्याम का रंग चढ़ता है। उस हरि का रंग एक बार चढ़ गया तो फिर उतरने वाला नहीं। बाकी तो सब रंग परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं जीवन में। इसलिए मित्रों इस बात की फिक्र करिएगा कि एक ही रंग है, जो हरि के रंग में स्वयं को कोई रंग ले वो नहीं बदलेगा, बाकी सारे रंग परिवर्तनशील हैं। तो रंग तो पतंग जैसो काल उड़ जावेगो, इसलिए विचार करो। धुआं जैसो धन तेरो, संत महाराज कहते हैं कि जैसे अग्नि से धुआं निकलता है ऐसा ही तुम्हारा धन है। वो कब परिवर्तन हो जाए कोई ठिकाना थोड़ी है भाई, वो सब बदलने वाला है। नदी के किनारे रूखो कैसे ठहर पायोगो। और नदी के किनारे कोई वृक्ष लगा है तो नदी तो निरंतर बहने वाली है, धीरे धीरे उसकी जड़ें कमजोर होंगी और फिर धीरे धीरे उसके चारों तरफ की मिट्टी खाली होगी और वो वृक्ष धूधड़ाम करके गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वो नहीं चल सकता है। इसलिए मित्रों इस बात की फिक्र करिएगा, हम अपने विवेक का आदर करें और समझदारी करें। मनहु को छोड़ मान, प्यारे मेरी सीखो मान, यौवन को रूप तेरो कोकरो न खायोगो। मनहु को छोड़ मान, मनहु यानी अपने मन का मान छोड़ दे। मान यानी अहंकार कि मैं बड़ा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं विवेकशील हूं, समझदार हूं, ये सब अहंकार की बातें हैं। तो संत महाराज कहते हैं इसका मान छोड़ दो भैया, ये सब तुम्हारे काम की नहीं है बातें।
प्यारे मेरी सीख मान। और मित्र, इस बात की संत महाराज भूमिका देते हैं कि अब तो बात मानो, और बात मानने में ही समझदारी है। प्यारे मेरी सीख मान, यौवन को रूप तेरो, को करो न खायोगो। कहते हैं कि यौवन का जो स्वरूप है तुम्हारा, वो कुकर यानी कुत्ते भी नहीं खा सकते हैं, ऐसा स्वरूप है। तो क्या होगा, मानुष की देही वो तो जीवत ही आवे काम, मुआ पीरे ख्याल काक सू कर ना खाएगो। कहते हैं कि जब तक जीवित हो तब तक ही मनुष्य की देह का उपयोग कर सकते हो, लेकिन इससे प्राण पखेरु निकल गए तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। मुआ पीछे कहते हैं कि जीवित ही आबे काम। मनुष्य की जो शरीर है, इसकी जो चमड़ी है, इसका जो उपयोग है, वो जीवित रहते हुए काम आते हैं, और मरने के बाद तो कुछ होता नहीं है, उसमें कुछ काम नहीं आ पाता है। क्योंकि यहां पर महाराज कबीर बाबा कहते हैं कि मुआ पीछे ख्याल काक शूकर ना खाएंगे। ये जो शरीर की जीव आत्मा निकल गई तो फिर क्या होगा कि उस चमड़ी को तो कोई स्वीकार करेगा ही नहीं। तो वहां कौआ, शूकर और कुत्ते भी नहीं खाते उस चमड़ी को, फिर किस काम में आएगी? वो किसी काम में आती ही नहीं। फूसहू को आग को, निबासु घड़ी दोयज को, कहत मलूक दास छोड़ दे माया की आस। फूसहू की आग को, निबासु घड़ी दोयज को, चोरन को माल नहीं चौहटे बिकाएंगे। कहते हैं कि फूस की आग को एक घड़ी या दो घड़ी ठहरने वाली है। कोयले की अपेक्षा कहती जो घास फूस की अग्नि है, जल्दी विदा ले जाती है, जल्दी उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन कोयले की ऊर्जा कुछ दिन, कुछ देर चलती है। इसलिए मित्रों, इस बात की, चोरन का माल, और जो चोरी करने वाले व्यक्ति हैं, उनके पास जो संपत्ति आती है चोरी की, वो कुछ ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, कुछ ही क्षणों में वो निकल जाती, खत्म हो जाती है। कहत मलूक दास छोड़ दे माया की आसो, बंधी मुट्ठी आयो है पसारे हाथ जायो गो। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि अरे मित्र, तुम काहे के उलझन में पड़े हुए हो भैया, तुम एक ही काम करो कि जैसे संसार में आता है व्यक्ति मुट्ठी बांधकर, और जब जाता है तो मुट्ठी खोलकर जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने जो कर्म है, ऐसे कर्म करें कि जब हम जाएं तो कोई हमारे लिए रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। बाबा कबीर कहते हैं कि संसार में जब हमारा जन्म होता है या किसी का जन्म होता है, तो वो उसके घर परिवार के लोग बड़े मुस्कुराते हैं, बड़े प्रसन्नता जाहिर करते हैं। लेकिन इस संसार में होता क्या है कि जब हमारा अवतरण होता है तो हम स्वयं रोते हैं और संसार हंसता है। तो करना क्या है, जब हम जाने लगे तो ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा कर्म हमें करना पड़ेगा ताकि संसार के लोग हमारी उस स्थिति को देखकर रोए नहीं। हंसते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम जाएं संसार में तो हमारे लिए लोगों के अश्रु प्रभावित हों, वो मांग करें कि ये व्यक्ति ठीक था और चलना चाहिए था।
कहत मलूक दास छोड़ दे माया की आसो, बंधी मुट्ठी आयो है पसारे हाथ जायो गो। महाराज संत कहते हैं मलूकदास जी कि बांध कर मुट्ठी आया था और हाथ फैलाकर जा रहा, भैया कुछ भी साबित नहीं ले जा पा रहा, तो काहे को अहंकार में जीता है मित्र। वो कहते हैं कि भैया फिर तुम अपने इस अहंकार का विसर्जन करो और हरि के साथ अपने आप को जोड़ो, तो आपके जीवन का कल्याण होने लगेगा। हरि ओम तत्सत।